Good morning, class 6. Welcome to your maths class. Today we are starting chapter number 5, which is fractions. So students, what is fraction? तो यहाँ पर आप देख सकते हो the numbers of the form a upon b. अगर numbers a upon b की फॉर्म में है जहाँ a और b नेचुरल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं. और यहाँ पर जो a है वो न्यूमरेटर होता है और जो b पार्ट है वो है डिनोमिनेटर. Two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions. So see student, now we are starting our chapter. यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है और इसमें हमने इस स्ट्रिप को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से 4 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड हैं और बाकी के 3 पार्ट्स अनशेडेड हैं. अब अगर आपसे कहा जाए कि शेडेड पार्ट को इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस शो कीजिए तो हम इसे कैसे करेंगे. हम शेडेड पार्ट्स 4 हैं और इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं शेडेड प्लस अनशेडेड उनको हम अपॉन में रख देंगे और जो कि है 7. तो इस तरीके से हमारे शेडेड पार्ट्स को हम 4/7 फॉर्म में दिखा देंगे. अगर आपसे अनशेडेड पार्ट्स पूछे होते तो आप इसे 3/7 की फॉर्म में दिखा देते. नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन. सो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन आपको पता ही है. नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे हमें 4/7 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हमने एक लाइन सेगमेंट ओ ए ले लिया है. डिवाइड ओ ए इंटू 7 इक्वल पार्ट्स और इस ओ ए लाइन सेगमेंट को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 4 पार्ट्स आउट ऑफ इट और इसमें हमने 4 मतलब 4 पार्टीशंस को गिन लिया और वहाँ पे 4/7 हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शंस. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. हाफ तो 1/2 की फॉर्म में, तो इसमें हमने एक स्ट्रिप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. 1/4 तो इसमें हमने एक स्ट्रिप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और 1 पार्ट हमने शेडेड शो कर दिया. तो आपको न्यूमरेटर में दिया होता है जो आपको शो करना होता है, जितने पार्ट्स आपको शो करने होते हैं, और डिनोमिनेटर में जितने डिवीज़न हमने किए हैं उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के वो दिखाए जाते हैं. तो द फ्रैक्शंस शोन 1/2, 1/4, 2/3, 3/5 and 5/8. It's not a very difficult part for you. You have already done this in class 5th. Now we are moving on to fraction as a part of a collection. तो कहने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर कलेक्शन का कुछ पार्ट अगर हमें शो करना है तो उसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में शो कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें 8 सर्कल्स दिए हुए हैं जिनमें से 3 जो हैं वो शेडेड हैं. तो अगर हम इनको शो करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर में 3 आ गया और डिनोमिनेटर में इक्वल जो टोटल इक्वल पार्ट्स हैं वो है 8. तो 3/8 की फॉर्म में हम इसे शो कर सकते हैं. सेम फॉर द अदर फिगर्स. नाउ ये डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b वेयर a इज and b is a natural number and a is numerator and b is denominator. Now further there are examples given. So see the first example. यहाँ पर आपको बोला है 3/4 of 12. तो देखो बच्चों, 3/4 of 12 आपको निकालना है. ऑफ मल्टीप्लाई को दिखाता है तो हम क्या करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 12. और जिसके नीचे आप जानते ही हो, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मानकर चलते हैं. आप देखिए, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता ही है. तो यहाँ पर हम न्यूमरेटर्स जो 3 और 12 हैं उनको डिनोमिनेटर्स से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर देखिए 4 जो है, 4 1 4 एंड 4 3 12. तो ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 3. इस तरीके से 9 आ गया और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 9/1 इक्वल्स टू 9. तो इस तरीके से हम इन्हें शो कर सकते हैं.
आपके सारे क्वेश्चंस जितने भी फ्रैक्शन वाले होंगे और उसमें इस तरीके से 3 ऑफ वाला पार्ट दे रखा होगा तो उसे आप मल्टीप्लाई से रिप्लेस कर देना और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यू विल फाइंड आउट द आंसर। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको शेडेड पोर्शन को शो करना है। आप देख सकते हो फर्स्ट फिगर में 4 पार्ट्स हैं, शेडेड पोर्शन 3 हैं, तो 3/4 हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। ऐसे ही ये सारा पार्ट करना है आपको इक्वल जितने भी पार्टीशंस किए गए हैं उनका टोटल करना है, उन्हें डिनोमिनेटर में रखना है और शेडेड पार्ट को काउंट करके न्यूमरेटर में रखना है। नेक्स्ट है शेड 4/9 ऑफ द गिवन फिगर। आप देख सकते हो ये फिगर 9 पार्ट्स में डिवाइड है और 4 पार्ट्स आपको शेड करने के लिए बोले हैं, तो 4 पार्ट्स को आप शेड कर दीजिए। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4 देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी फिगर जो है वो 2 पार्ट्स, यहाँ पे जो हमारी फिगर है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है ना। जो एक स्ट्रिप है उसके पार्ट्स इक्वल नहीं है, यही यहाँ पर एरर है, इसीलिए हम इसे 1/4 के रूप में शेड नहीं कर सकते। राइट अ फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आप इजीली कर सकते हो। आपको करना है 3/4, 4/7, 2/5, जस्ट जैसे दिया है वैसा आप एज इट इज़ लिख दोगे, बस नंबर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट है राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। तो जो ऊपर वाला पार्ट है अपॉन के ऊपर वाला वो आपका न्यूमरेटर है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, तो 4 यहाँ पे न्यूमरेटर एंड 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर। राइट डाउन द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर, अब यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है तो आपको उसको फ्रैक्शन फॉर्म में शो कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 3/8, नेक्स्ट 5/12। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 7th क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शनल नंबर लिखने हैं, तो आपको 4th क्वेश्चन में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको 7th क्वेश्चन को करना है ना। जैसे यहाँ पे 3/4 दिया है, इसे आप 3/4 के फॉर्म में दिखाओगे। ऐसे ही यहाँ पे आपको 2/3 दिया है तो इसे आप बोलोगे 2/3। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स। तो आप क्या करोगे 24/60 कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है स्टूडेंट्स। मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगी और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस अपने चेक कर सकते हो उस PDF से कि आपने ठीक किए हैं कि नहीं, बट ट्राई टू अटेम्प्ट फर्स्ट बाय योरसेल्फ देन सी PDF। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।